जड़ और पादप कोशिका के बारे में समझा था। आइए अब समझते हैं पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक विशेष अंग कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम है हरित लवक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने में सहायक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है वर्णी लवक, इंग्लिश में से क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इंग्लिश में से ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के लवक होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं लवक के बारे में, लवक के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला है हरित लवक। हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा हो जाता है। और ये जहाँ पे जिस भी भाग में पाया जाएगा पेड़ पौधों के, उस भाग को भी ये हरा कर देगा। ये मुख्य रूप से पेड़ पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से पेड़ पौधों का जो हरा वाला भाग होता है वो पादप में पत्ती होते हैं। तो पत्तियों के अंदर ही हरित लवक मौजूद होता है। अब समझते हैं हरित लवक में पाया जाने वाला वर्णक। तो वो वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित यही वो वर्णक है जिसके कारण हरित लवक का जो रंग है वो हरा होता है। आगे हम समझेंगे क्लोरोफिल के कार्य के बारे में। आप पहले समझ लेते हैं वर्णी लवक को। वर्णी लवक जो है वो मुख्य रूप से पेड़ पौधों के रंगीन भाग में पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधों के अंदर रंगीन भाग हैं, जैसे फल, पुष्प के रंगीन भाग, अलग अलग बीज के रंगीन भाग, ये सभी जगहों पे वर्णी लवक पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से ही जितने भी पेड़ पौधों से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उन सभी उत्पादों के जो रंगीन भाग होते हैं, उन सभी रंगीन भागों में वर्णी लवक मौजूद होता है। तो ये मुख्य रूप से फल, बीज, पुष्प में पाया जाता है। हरित लवक पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में। अब समझ लेते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब होता है रंगहीन। तो पेड़ पौधे का वैसा भाग जिसमें कोई भी रंग नहीं होता, उन भागों में अवर्णी लवक मौजूद होते हैं। जैसे पेड़ पौधे का जड़ जो है वो कोई भी रंग नहीं पाया जाता, उसमें वो रंगहीन होते हैं। तो उन भागों में अवर्णी लवक मौजूद होते हैं। तना का बीज का भी भाग रंगहीन होता है, तो तना के भागों, बीज के भागों में भी अवर्णी लवक पाए जाते हैं। तो इसका जो स्थान है वो है जड़, तना। तो इन 2 भागों में अवर्णी लवक पाया जाता है। फल, बीज, पुष्प में वर्णी लवक पाए जाते हैं और पत्ती में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब समझेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लोरोफिल के बारे में समझाते हैं। हरित लवक, क्लोरोफिल के बारे में जानने से पहले समझ लेते हैं हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके कारण पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। तो आइए समझते हैं हरित लवक की संरचना। पादप कोशिका के रचना के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है, और इसी के एक भाग में कोशिका झिल्ली के अंदर हरित लवक पाया जाता है। इसी को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, जूम करके। अब जूम शब्द जब भी आए तो समझ जाइएगा, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इसको जूम करके देखा जाता है तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है, अंडाकार और 2 झिल्लियों से घिरा हुआ, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ। इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं,
एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, 2 झिल्लियां मौजूद होती हैं हरित लवक के अंदर। इसी आंतरिक झिल्ली के अंदर बहुत सारे द्रव भरे रहते हैं। इस द्रव को 2 नाम से जान सकते हैं, एक है अस्ट्रोमा या इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को अस्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है। इसी मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सिक्के नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जो एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरा सिक्का के ऊपर तीसरा सिक्का, इस तरह से एक रचना बनती है। उस रचना के बारे में ही समझेंगे। इस प्रकार से रचना का निर्माण होता है। इस सिक्के नुमा रचना को ग्राना कहते हैं। और ये जब सभी ग्राना एक साथ मिल जाते हैं तो ग्राना के समूह को थैलाक्वाइड कहा जाता है। थैलाक्वाइड्स। और ग्राना के इकाई भाग को ग्रेनम कहते हैं। यही वो स्थान होता है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। यहीं पर क्लोरोफिल मौजूद होता है सभी ग्रेनम के ऊपर। इसका कार्य समझेंगे। ये क्लोरोफिल सूक्ष्म कणों के रूप में इन्हीं झिल्लियों के ऊपर पाया जाता है। इस ग्रेनम को ल्यूमेन भी कहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये ल्यूमेन है जिसके अंदर क्लोरोफिल दाने नुमा रचना के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसके कारण इस पूरे भाग का रंग हरा हो जाता है। तो हरा होने के कारण इसीलिए इसका नाम पड़ा है हरित लवक, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिका के पत्ती वाले भाग में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हरित लवक। इसका ध्यान रखना है कि ऊपर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब समझेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए समझते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है जो कि हरित लवक में पाया जाता है। इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है, इसका ध्यान में रखना है, जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो पूछता है यहाँ से सवाल कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो उसका नाम है कौन? मैग्नीशियम। अब समझ लेते हैं कि क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है। क्लोरोफिल का एक ही कार्य है जो सिंपल कार्य है, उसको समझते हैं। ये क्या करता है कि प्रकाश में पाई जाने वाली ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। अब इस रासायनिक ऊर्जा का काम क्या होगा पेड़ पौधों के अंदर? तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से भोजन बनाने में सहायक नहीं होता, बल्कि उसको प्रकाशीय ऊर्जा को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो है वो इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और यही रासायनिक ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे भोजन के निर्माण में करते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन के निर्माण में जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो है रासायनिक ऊर्जा। तो एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि पेड़ पौधे जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम किसके द्वारा करते हैं? तो वो कौन है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ता है और उसको पकड़कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने में करते हैं। तो अब हम समझेंगे ये 4 चीज़ों के बारे में कि अब पौधों में पोषण के लिए जो चार प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम लोग पौधों में पोषण के बारे में। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है जो कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। इसके अंदर कौन सा तत्व मौजूद होता है? मैग्नीशियम। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि
क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो कार्य है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पेड़ पौधे इस रासायनिक ऊर्जा का क्या उपयोग करते हैं? भोजन के निर्माण में उपयोग करते हैं। भोजन के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो चलिए अब समझेंगे पौधों में पोषण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए समझते हैं पौधों में पोषण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पौधों में पोषण के लिए कितने प्रकार के कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। पौधों में पोषण के लिए 4 प्रकार के कारक चाहिए। 4 प्रकार के कारक की आवश्यकता होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। एक एक करके समझ लेते हैं कि पौधे ये चारों कारक को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। ये एक छोटा सा पादप है जिसमें पुष्प, पत्ती, तना और जड़ पाया जाता है। यहाँ पे है सूर्य, यह है वायुमंडल जहाँ CO2 मौजूद है। जड़ जो है वहाँ मिट्टी के कणों में जो जल पाया जाता है उसका अवशोषण करने का काम करता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। भोजन बनाने के लिए 4 प्रकार के कारकों का पूर्ति पेड़ पौधे जो हैं वो किस प्रकार से करते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसको पत्तियों के कोशिकाओं में भेज देते हैं जहाँ पर मौजूद होता है हरित लवक। तो उसको आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में। अब दूसरा कारक है जल। जल जो है, जल का पूर्ति जो है पेड़ पौधे वो जड़ के माध्यम से करते हैं। जो मिट्टी के अंदर जल के अणु पाए जाते हैं उस जल के अणु को मूल रोम ग्रहण करके तृतीयक को जड़ में डाल देता है और तृतीयक जड़ से द्वितीयक जड़ में और द्वितीयक जड़ से प्राथमिक जड़ में और प्राथमिक जड़ से मुख्य जड़ में चला जाता है और मुख्य जड़ से जाइलम के द्वारा ये पत्तियों में प्रवेश करता है। जाइलम के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करता है और पत्ती की कोशिकाओं में भेज दिया जाता है इसे, जहाँ पर हरित लवक मौजूद होता है। तो 2 चीज़ें आ गई हमको। कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ति हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे? वायुमंडल से। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे? जड़ से। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। तीसरा कारक है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी को एकलौता एकमात्र ऊर्जा देने का काम करता है सूर्य। तो सूर्य ही जो है वो सूर्य अपने से जो ऊर्जा भेजता है उसी ऊर्जा को पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य से। अब है चौथा कारक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोफिल पादप कोशिका के पत्ती वाले भाग में हरित लवक के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है और ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को पकड़कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ने के लिए करते हैं और इसको जोड़कर भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे अगले टॉपिक में कि किस प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। और उसी टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया क्या है, अंध अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, आगे क्लास में देखेंगे। अब यहाँ से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि पिछले वीडियो को जो भी अपलोड किया गया है उनको लेक्चर 1 से लगातार देखते आना है और लगातार समझते हुए आना है, तब ये जाके यहाँ पर टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो एक लेक्चर 1 से लेकर अभी तक जो भी टॉपिक को अपलोड किया गया है उसको एक एक करके देखें, तब जीव विज्ञान आपके लिए सरल हो जाएगा। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा सभी टॉपिक का,
और आप लोग बस यही करना है, इसको देखना है, इसको रिवीजन करना है, याद करना है, इसको बार बार देखने का प्रयास करें, बार बार रिवीजन करें ताकि आपको आत्मसात हो जाए, याद हो जाए, रटने की कोई आवश्यकता ना हो। तो आगे के क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना।